नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए कहानी लेके आई हूँ गणेश जी और तीन बुढ़िया की। एक बूढ़ी अम्मा अपने तीनों बेटों के साथ तथा उसकी पत्नी के साथ एक घर में रहा करती थी। बूढ़ी अम्मा की उम्र काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, जिस कारण से वह काफ़ी ज़्यादा बीमार रहती थी और चलने फिरने में उसे दिक्कत भी होती थी। वह बूढ़ी अम्मा हमेशा श्री गणेश जी की पूजा आराधना करने में लगे हुए रहती थी। बूढ़ी अम्मा का मानना था कि उसे मरने से पहले श्री गणेश भगवान जी का दर्शन हो जाए। विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश जी के दर्शन के कारण वे बहुत सारे मंदिरों में जाया करते थे और वहां पूजा आराधना किया करते थे। एक दिन बूढ़ी अम्मा भगवान श्री गणेश के मंदिर में जाती है और पूजा करती है। तभी पीछे से एक पुजारी आता है और कहता है कि अम्मा जी, आप तो रोज भगवान श्री गणेश जी की पूजा करते हैं, उसे दर्शन करना चाहते हैं। यदि आप सही में भगवान श्री गणेश जी के दर्शन करना चाहते हैं तो आपको तीर्थ यात्रा पर जाना चाहिए, क्योंकि तीर्थ यात्रा पर देश विदेश के बहुत सारे मंदिर भगवान श्री गणेश जी के बनाए गए हैं। वहां दर्शन करके आपको कुछ लाभ मिल सकता है। बूढ़ी अम्मा आती हैं, अपने बेटों को कहती हैं कि मुझे तीर्थ यात्रा पर जाना है। तीनों बेटे मिलकर उनके टिकट पर अथवा आने जाने का सारा इंतजाम कर देते हैं। जाने के वक्त में सब कहने लगते हैं कि अम्मा, अगर आपके साथ हम लोगों में से कोई और जाएगा तो आपको आने जाने में दिक्कत नहीं होगी। अभी वह बूढ़ी अम्मा कहती है कि कोई बात नहीं है, मैं अकेली ही चल दूंगी। तभी फिर उसे छोड़ने के लिए बेटा बस स्टैंड में जाती है और बूढ़ी अम्मा तीर्थ यात्रा पर निकल जाती है। वह तीर्थ यात्रा पर गई काफी दिन हो गए। जब वह एक स्थान पर पहुंचे तो वहां बारिश हो रही थे। बूढ़ी अम्मा ने सोचा कि आज की रात यहीं पर धर्मशाला में रुकेंगे। वहां पहले से मौजूद और भी दो स्त्री आराम कर रहे थे जो तीर्थ यात्रा के लिए आई थी। उसी के साथ बूढ़ी अम्मा भी आराम करने लग गई। जब रात बहुत ज्यादा हो गई थी तो ठंडी बढ़ने लगी और तीनों कहने लगे थे कि अब तो चादर निकालना पड़ेगा। तीनों अपनी अपनी चादर को ओढ़कर जब सो रहे थे तभी भगवान श्री गणेश उसकी जांच परख करने के लिए एक भिखारी बारिश में भीगा हुआ आता है और कहता है कि मुझे बहुत ज्यादा ठंड लग रही है, किसी के पास कोई चादर हो तो मुझे दे दीजिए। यह सुनकर दोनों स्त्री जो पहले से आए हुए थे वह और भी ज्यादा सो जाती हैं ताकि उसे चादर ना देना पड़े। लेकिन बूढ़ी अम्मा उस भिखारी के पास जाती हैं और वह अपना चादर दे देती हैं और कहती हैं, मेरे पास स्वेटर है, मैं पहनकर सो जाऊंगी, रात गुजार लूंगी। फिर वह भिखारी उसके सामने भगवान श्री गणेश के रूप में प्रकट हो जाते हैं। भगवान श्री गणेश जी कहते हैं, मैं तो तुम सभी की परीक्षा ले रहा था, तुम परीक्षा में सफल हो गए हो, केवल तुम ही मेरी इस परीक्षा में सफल हुई हो, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। तभी वह बुढ़िया कहती है कि मुझे आपके चरणों में स्थान चाहिए, मैं अपने लिए मोक्ष पाना चाहती हूँ। भगवान श्री के गणेश के आदेश पर भगवान ऊपर से एक रात एक दूत को भेजते हैं। बुढ़िया को वह दूत अपने साथ स्वर्ग के लिए लेकर रवाना हो जाता है। दोनों स्त्री उठने के बाद देखती हैं कि बुढ़िया माँ की जान जा चुकी है। वह उठाने का प्रयास करते हैं लेकिन वह नहीं उठती। उधर बुढ़िया माँ के तीनों बेटों को इसके बारे में जानकारी होती है तो वह आते हैं और अपनी माँ का शरीर का अंतिम संस्कार करते हैं। फिर वह अपने घर चले जाते हैं क्योंकि उन्हें पता था कि जिस चीज़ के लिए उनकी माँ परेशान हो रही थी, भगवान श्री गणेश जी के दर्शन के लिए वह उसे हो गए हैं।